नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के साथी होते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं कि सर सिलेबस क्या है, कितनी सब्जेक्ट्स आती है, बैक क्यों आती है, कैसे पढ़ाई करें। सारे सवालों का जवाब आज कि इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। इसके साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपके बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल कहां पर मिलेगा, अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस पर मिलेगा। 4th ईयर तक का मटेरियल। इसके बाद में कोई भी आपके एग्रीकल्चरल के एग्जाम्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्लस उनका स्टडी मटेरियल आपके इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। इसके साथ में ही आप सभी को पता है कि सर जब भी आप फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो लाते हो तो उसके साथ में कुछ यूनिकनेस बताते हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो ताकि वो हमारे को क्या रहती है, काफी हेल्पफुल रहती है। तो साथियों, वैसे ही इंफॉर्मेशन के साथ में क्या करते हैं, आज के इस एपिसोड को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे साथियों अपन किसके बारे में, सबसे पहले अपन जानेंगे कि जो बीएससी एग्रीकल्चर होता है उसमें टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं। टोटल साथियों 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? और ईयर की बात करें मतलब कितने वर्ष का ये प्रोग्राम रहता है, 4 साल का ये प्रोग्राम होता है। सेमेस्टर कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। एक ईयर में, एक वर्ष में कितने सेमेस्टर होते हैं? 2 सेमेस्टर होते हैं। कि सर एग्जाम जो लगती है ना, वो एग्जाम कितनी बार लगती है एक साल में? 2 बार मुख्यतः लगती है। कितनी बार? 2 बार एग्जाम लगती है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में मिड टर्म भी होते हैं, तो मिड टर्म को मिलाकर अपन कितने मान सकते हैं? 4 बार मान सकते हैं। सही, क्योंकि एक सेमेस्टर में एक बार मिड टर्म हो जाएगा, एक बार एग्जाम, और इसी प्रकार से 4 बार क्या हो जाएगी, टोटल एग्जाम हो जाएगी। किसमें? अपने एक ईयर में। इस प्रकार से अपन बात करें कि सर ये जो एग्जाम लगती है ये क्या 4th ईयर तक लगती है? नहीं साथियों, ये आपके 3rd ईयर मतलब बोले तो 6 सेमेस्टर में ओनली क्या लगती है, एग्जाम लगती है। लास्ट के जो सेमेस्टर है, लास्ट के जो सेमेस्टर या लास्ट का ईयर है उसमें ओनली क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ईएलपी प्रोग्राम वगैरह, रावे प्रोग्राम वगैरह, ये ही होता है। ओनली कोई एग्जाम नहीं लगती। मतलब 3 साल तक एग्जाम देनी है, चौथे साल क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। कि सर ये तो समझा दिया, आज की यूनिकनेस फर्स्ट हो गई। अब कि सर थोड़ी सी सेकंड भी समझा दो और माइंड में आ रही है तो क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो साथियों सेकंड ये होती है, अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में तो कम ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर से अच्छे से ओजीपी इंक्रीज कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। पर मैं आपको बता देता हूं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो ओजीपी रहती है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो ओजीपी रहती है वो ही क्या रहती है, एंड तक रहती है। कि सर ऐसा हमने भी सुना है, किसी ने बोला था कि फर्स्ट सेमेस्टर में ओजीपी अच्छे से बना लेना, 4th ईयर तक अच्छे से रहेगी। अब सर इसका पीछे क्या रीजन है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो इसको अपन जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8 ओजीपी बन जाती है। कितनी? 8 ओजीपी बन जाती है। कि सर 8 ओजीपी भी बनती है क्या? आप तो हमारे को पागल बना रहे हो। पर साथियों आप देख लो, ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 8 ही नहीं 8.6 ओजीपी भी बनती है। और ऐसे बहुत सारे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में। टॉप जो रैंकर्स आपको देखने को मिलेंगे ब्राइट एग्रो क्लासेस के गाइडेंस से, और इसके साथ में इसके स्टडी मटेरियल से। जो न्यू कॉलेज है वहां पर टीचर्स वगैरह नहीं है, वहां पर भी अच्छा रिजल्ट आप दे सकते हो। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब अपन चर्चा करते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी ओजीपी बन जाती है 8 ओजीपी बन जाती है। अब जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हो तो आपके जैसे ये तो 8 ही ओजीपी रहेगी, मतलब एसजीपीए बनती है, पर इसको आप क्या मान लो, एक सेमेस्टर की ओजीपी मान लो। अब इसके बाद में सेकंड में आपके बनती है, जैसे मान लो 8.2 बनती है। सही, अब क्या ये 8.2 ही रहेगी क्या? टोटल ओजीपी क्या निकल कर आएगी? टोटल ओजीपी निकल कर आएगी 8.1। क्या निकल कर आएगी? 8.1 निकल कर आएगी। कि सर हमने 1 पॉइंट बढ़ाया, इसके बाद में भी कितना बढ़ा, मतलब 2 पॉइंट बढ़ाए और 1 पॉइंट ही बढ़ा। यहां पर अगर 8.8 आपकी बन जाती तो यहां पर 8.4 ही होती। मतलब यहां पर तो आपने 8
8 बनाई, इसके बाद में यहाँ पर कितनी रही 8.4 रही, इसके बाद में ऐसे मान लो कि 9.0 बना लेते तब भी कितनी जाती साथियों, ये आपके 8.5 जाती ओनली, मतलब 5 पॉइंट। और इसमें जितनी बनाई ना उतनी की उतनी रही, किसी का कोई भाग नहीं लगा, इसमें डिवाइडेशन 2 हो गया कि सर ये तो सही बात है कि सेकंड में भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद में थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड में जैसे आप 9.0 बनाते हो और फर्स्ट में आपके 8.0 है, सही। अब 9.0 में किसका भाग लगेगा साथियों, 9.0 8, अब 1 है, 1 में किसका भाग लगेगा, मतलब 10 में कितने का भाग दे दो, 3 का भाग दे दो, 3 पॉइंट कुछ ही बढ़ेंगे, मतलब 3 ही पॉइंट। इसमें तो 5 पॉइंट बढ़ रहे थे एक ओजीपी बढ़ाने के साथ में, पर इसमें थर्ड सेमेस्टर में ओनली 3 पॉइंट बढ़ेंगे। चौथे सेमेस्टर की बात करें 2 पॉइंट कुछ पॉइंट बढ़ेंगे। पांचवें सेमेस्टर की बात करें तो क्या बढ़ेगा साथियों, ओनली पांचवें सेमेस्टर की बात करें तो 5 का भाग लगेगा और 2 ही पॉइंट बढ़ेंगे, कितने, 2 ही पॉइंट। और 6 में जाएंगे तो 6 में तो 1 पॉइंट कुछ ही बढ़ेगा। मतलब इस प्रकार से आगे के सेमेस्टर में बात करें तो बढ़ती भी ओजीपी कम है और घटती भी क्या है, कम है। तो ये आपको इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितना अच्छा रिजल्ट रख लोगे, जितनी अच्छी ओजीपी बना लोगे, वो एंड तक रहेगी, सही। उसका रीजन यही होता है, बिल्कुल फैक्ट होता है। अब इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं, अपने थंबनेल में था कि सर हमारे जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है। साथियों लगभग मैं बात करूं तो आपके कितनी सब्जेक्ट होती है, 10 सब्जेक्ट होती है। कितनी होती है, 10 सब्जेक्ट होती है टोटल। कितनी होती है, 10 सब्जेक्ट होती है। 10 सब्जेक्ट की भी अगर मैं चर्चा करूं तो ये सभी जैसे कॉलेज है। अब बात करेंगे कि सर हमारे जो सिलेबस है ना कि और यूनिवर्सिटी से सेम नहीं है। साथियों ऐसा नहीं होता है। क्या होता है समझना ध्यान से कि जैसे राजस्थान में कोई 2 यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल ले, एक एमपीयूटी उदयपुर है, एक है अपने एसकेएनयू जोबनेर है। अब इसमें लगभग सब्जेक्ट सेम मिलेगी पर कुछ सब्जेक्ट मतलब 4th ईयर की बात करें, टोटल ऐसे मान लो कि 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर की सब्जेक्ट एमपीयूटी उदयपुर एसकेएनयू जोबनेर दोनों में क्या है, सेम है। बट क्या होता है जैसे इसमें कोई एमपीयूटी उदयपुर में कोई फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई तो यहाँ पर कोई थर्ड सेमेस्टर में आएगी, यहाँ पर कोई थर्ड में आने वाली यहाँ पर 5th में आएगी। इस प्रकार से वो सब्जेक्ट चेंज होती रहती है और 99% क्या रहता है, सेम रहता है। टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो लगभग 10 होती है, सही। इसके साथ में कि सर हम हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका एग्जैक्ट अगर हम सिलेबस देखना चाहे तो वो कहां पर मिलेगा, आपको करना क्या है, ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन सर्च करना है। ब्राइट एग्रो क्लासेस सर्च करना कहां पर, प्ले स्टोर पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, सही। मतलब टोटल आपके कितनी सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है, सही। 10 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस रहता है। जैसे अब बात करें कि सर सिलेबस किस प्रकार से होता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी आ गई ना, अब एग्रोनॉमी का 4th ईयर तक कोर्सेज चलते रहते हैं। पहले में फंडामेंटल आ जाएगा, फिर एग्रोमेट्रोलॉजी आ जाएगा, फिर क्रॉप्स आ जाएगी, खरीफ की, रबी की। इसके बाद में क्रॉप्स में लगने वाली डिजीज वगैरह आ जाएगी, क्रॉप इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से 4th ईयर तक क्या चलती रहती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगी, सही, प्रिसिशन फार्मिंग आ जाएगी। 4th ईयर तक एग्रोनॉमी के कोर्सेज चले रहते हैं, सही। तो इस प्रकार से क्या रहती है, सब्जेक्ट रहती है। सॉइल साइंस का भी कोर्सेज चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के चलते रहते हैं। मेजर सब्जेक्ट 14 होती है, उन 14 के ही पार्ट जुड़ते रहते हैं। अब ऐसे नहीं कि एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई तो कंप्लीट ही आ गई, उसमें ओनली फंडामेंटल भाग ही आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस प्रकार से कितनी सब्जेक्ट होती है, 10 सब्जेक्ट। इस सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो भी आ चुकी है, उसको जरूर विजिट करना, अभी मैं बता दूंगा कौन सी वीडियो है, सही। अब अपन बात करते हैं आगे की ओर, सही। तो उससे पहले मैं आपको जो सिलेबस है ना उसका थोड़ा सा बता देता हूं कि सिलेबस आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, सही। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सर्च करते हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस। आपको कहां पर सर्च करना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करना है। कहां पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर। जैसे ही ब्राइट एग्रो क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो अपना चैनल है, वो वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएगी। ये अपना क्या है, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से सर्च करना है। किस नाम से सर्च करना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से सर्च करना है। यूट्यूब चैनल की अगर बात करें तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में अपन बात करें
तो सबसे पहले इसमें आपको कौन सी प्लेलिस्ट खोलनी है, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसमें ये वाली आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की 2024-25 के सेशन की प्लेलिस्ट है। इसमें अगर बात करें तो ये वाली वीडियो नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो एक नीचे की ओर वीडियो आएगी। उस वीडियो में है कि सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? सिलेबस के बारे में आपको दिया हुआ है। तो वो सिलेबस की आपको वीडियो क्या करनी है? विजिट करनी है। ये वाली वीडियो आपको क्या करनी है? 35 मिनट की वीडियो, इसमें सिलेबस के बारे में कंप्लीट बताया हुआ है। तो इसको आपको जरूर क्या करना है? विजिट करना है। इसी प्लेलिस्ट में क्लासेस वगैरह भी रहती है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना ब्राइट एग्रो क्लासेस का, वहां पर आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो सिलेबस की चर्चा हो जाती है। सर अब आगे चर्चा कर दीजिए कि कितने सब्जेक्ट है, ये भी मैंने चर्चा कर ली। 10 सब्जेक्ट रहती है, कौन से सेमेस्टर में रहती है ये भी चर्चा कि सर बैक क्यों आती है। साथियों पहली चीज मैं आपको बता दूं, बैक कोई भी सब्जेक्ट नहीं आती है। बैक कब आती है? जब अपने पास में नॉलेज नहीं रहता है, अपने पास में स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं रह पाता है, और अपने को कैसे लिखना है एग्जाम में ये चीजें अपने को नहीं पता होती है ना, तभी अपने क्या आती है साथियों, कोई सब्जेक्ट बैक आती है। तो ये माइंड से निकाल देना, कोई कुछ भी बोले पर बैक ऐसे नहीं आती है। इसके साथ में कैसे करें तैयारी? तो साथियों इसके लिए आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस हेल्प करेगा। इस प्रकार की आप ओजीपी अपनी बना सकते हो। देखो सबसे पहले ब्राइट एग्रो क्लासेस के सभी नोट्स, क्लासेस, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा? ब्राइट एग्रो क्लासेस देगा। इसके लिए ज्वाइन होने के लिए आपको इन नंबरों पर क्या करना है? कॉल करना है। ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कॉल करने के बोल देना कि सर मेरे को जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है ना, उसमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। कि सर इसकी कोई प्राइस होती है क्या, इसकी कोई कॉस्ट लगती है क्या? ओनली 70 रुपए पर सब्जेक्ट है, जो कि आप कहीं भी से नोट्स भी निकलवाओगे तो उसका भी क्या लग जाएगा? इतना चार्ज लग जाएगा। इसके बाद में आपको ये इंस्टाग्राम अकाउंट अपना क्या करना है? ज्वाइन करना है। ब्राइट एग्रो 4845 के नाम से है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन करना है। और यहाँ पर लिखना है कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर के क्या है स्टूडेंट्स हैं, हमारे को जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक शेयर कर दीजिए, उसको हमारे को क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करना मत भूलना साथियों। अब इसके साथ में ही चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। अब ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।